जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, आज फिर शुक्राना करने का दिन है। चलिए तो बढ़ते हैं इस रास्ते पर। गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बारे में आपको बताती हूँ कि अनगिनत ब्लेसिंग्स आज तक गुरु जी ने मुझे दी हैं, लेकिन मेरी छोटी बुद्धि उसको शायद ही समझ पाए। लेकिन ये ज़रूर यकीन है कि गुरु जी जो कुछ भी मेरे लिए करते हैं वो मेरे भले के लिए करते हैं। कभी कभी बहुत रूठ जाती हूँ, नाराज़ हो जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ, बेचैन, विचलित, पर गुरुजी फिर मुझे उन्होंने एक बार मैसेज फ्लैश किया कि परेशान होने से कुछ नहीं होगा, तुझे मिलेगा सब कुछ, लेकिन मेरे तरीके से मिलेगा। तेरे ज़िद करने से कुछ नहीं होगा और तू उन्हीं चीज़ों की ज़िद क्यों करती है जो तेरे लिए अच्छी नहीं है। वो मैं तुझे नहीं दूंगा। जो तेरे लिए अच्छा है सिर्फ वही तेरे पास आएगा। इसलिए तुझे यकीन रखना होगा मुझ पे कि मैं जो दूंगा वो तेरे भले के लिए दूंगा, और जो देर लगती है वो भी तेरे भले के लिए लगती है। बहुत मुश्किल होता है एक इंसानी बुद्धि को ये सब समझाना। मैं ये सब कितनी बार खुद को समझा चुकी हूँ, कितनी बार, लेकिन उसके बाद फिर वही की वही, फिर वही गुरुजी से नाराज़गी, फिर वही एक झटके में हार मान लेना और परेशान हो जाना। लेकिन अब मैं हर हाल में पूरी कोशिश करूँगी कि मैं समझूं कि गुरुजी जो कर रहे हैं वही अच्छा है। मुझे परेशान नहीं होना है। जब गुरुजी सब कुछ कर रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी पे भरोसा रखना मैं खुद को सिखा रही हूँ और हर हाल में ये मैं सीख के रहूँगी। साथ संगत जी, मैं जिस स्कूल में जॉब करती हूँ, जब मेरी स्कूल में जॉब लगी वो 2012 था। बहुत अच्छी जॉब लगी और बहुत खुश भी हुई उस जॉब को पाकर, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। मेरे बच्चों की फ़ीस के लिए, मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए उस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। मेरे बच्चे भी मेरे साथ उसी स्कूल में थे, तो उनकी फ़ीस काफ़ी कम लगती थी, तो ईज़ी हो गया था उनको पढ़ाना। धीरे धीरे आगे बढ़ती गई मैं और मुझे प्रमोशंस भी मिलते गए। मेरा काम वहाँ बहुत पसंद आया। आगे आते आते धीरे धीरे जब मैंने और आगे प्रमोशन पाने की कोशिश की, जब मुझे लगा कि मैं पीछे का काम सीखी हूँ तो मुझे आगे भी बढ़ना है और मैं अच्छे से कर लूँगी, लेकिन मुझे लगा धीरे धीरे मेरे सीनियर्स मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत और जेलस होने लगे हैं। वो कोशिश करने लगी कि मुझे प्रमोशन किसी भी हालत में ना मिले। मेरे से नीचे वाले लोगों को वो प्रमोट करते रहे, लेकिन मुझे किसी भी हालत में प्रमोशन ना मिले, ऐसा उन्होंने हर तरीके से तैयारी कर रखी थी। मैंने अपनी तरफ से हर तरह से दलीलें दी कि मैं लायक हूँ प्रमोशन के, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई दलील दे के मेरा प्रमोशन खारिज करा दिया। किसी भी हालत में 4-5 साल इसी तरह बीतते गए कि उनका पूरी कोशिश थी कि मुझे प्रमोशन ना मिले। मैं इस चीज़ के लिए बहुत रोई, कभी परेशान हुई। धीरे धीरे मैंने देखा ये चीज़ का असर मेरे बच्चों पे आने लगा। उन्होंने मेरे बच्चों को जो भी अवार्ड मिलने वाला होता या जो भी किसी एग्ज़ाम में मार्क्स मिलने वाले होते, वो सब उन्होंने डिडक्ट करना स्टार्ट कर दिया और मेरे बच्चों को हार देनी शुरू कर दी। और इससे उनका दिल बहुत खुश हो जाता, क्योंकि बच्चों की माँ बहुत परेशान होती थी और मुझे परेशान करके उनको बहुत मज़ा आता था। मैं कई साल इसी तरह रोते बिलखते परेशान होते गुजारती रही। इस बीच गुरुजी ने बहुत कोशिश की मेरा हाथ थामने की, मेरी मदद करने की, लेकिन मेरी अनजान इंसानी बुद्धि कुछ ना समझ पाई। मैं उसी दुख में इसी तरह परेशान तरसती हुई घूमती रही। मेरा घर भी चेंज हुआ, दूसरे किराए के घर में आ गई। वहाँ पे भी मैं इसी तरीके से लोगों के हरकतों से मेरे साथ मुझे परेशान करना, जॉब प्लेस पे मैं बहुत परेशान होती रही। लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी कि मेरी बच्चों की पढ़ाई बीच में अटका के मैं ये अपने लिए कुछ नहीं सोचना चाहती थी। मैं हर तरीके से हर कुछ सहने के लिए तैयार थी कि जिससे मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, और मैं कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती थी कि जॉब छोड़ते ही मेरे बच्चों की पढ़ाई पे कोई आँच आ जाए। ऐसा मैं कोई हरकत करना नहीं चाहती थी।
धीरे धीरे एक बार जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया, वो तब हुआ जब एक दिन मैं बहुत चीख चीख के रोई और बहुत चिल्लाई, और मैंने देखा अचानक गुरुजी का बर्थडे आया, और गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मेरे पास एक स्वरूप आया। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे पास वो स्वरूप भेजा था, और वो मेरे पास स्वरूप आया। थोड़ी देर तो मैं उसको देखती रही स्वरूप को, और फिर सोचा कि क्या करूं। फिर दिल में आया कि चलो मंदिर में रख देती हूँ, देखा जाएगा। मैंने उस स्वरूप को मंदिर में रख दिया, जो कि मेरे बेडरूम के पास ही था। मेरे बहुत पास मंदिर है बेडरूम के, तो मैंने वहीं पर रख दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, मुझे गुरुजी के मैसेज आते गए, और वो बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करने लगे। आज अब ये हुआ, धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ी, गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि तू कभी नहीं हारेगी, जब अब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। अब तू हर मैदान जीतेगी। तूने जो जो खोया, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया, उन सब का हिसाब किताब मैं करूँगा। तूने जो गवाया है उससे कहीं ज़्यादा तुझे मिलेगा, 4 गुना 7 गुना ज़्यादा होकर मिलेगा। लेकिन तू घबरा मत, हिम्मत मत छोड़, हिम्मत से चलती जा। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे इशारे दिए कि मुझे करना क्या है, मेरे काम कैसे बनेंगे। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के सामने बड़ी परेशान हो रही थी कि मुझे ना तो ये प्रमोशन दे रहे हैं, ना मेरी सैलरी बढ़ रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए। मेरी बेटी का आखिरी साल आ गया था, 12th के 2 पेपर हो चुके थे, और बाकी के 2-3 और हो जाते तो उसके बाद उसने स्कूल छोड़ देना था। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड बार बार, जो कि मेरे साथ इधर उधर काम में मेरे साथ रहती थी, अचानक उसके मुंह से एक बात निकली कि जब अपनी कदर ना हो तो छोड़ दो जॉब, और अगर कदर है तो वह फिर से अपने पीछे आएंगे। लेकिन मैं हैरान उसके चेहरे को देखकर, और उसके मुंह से ये भी निकला, मैं ये सब तुझे क्यों कह रही हूँ। उसने और भी कुछ कहा जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये गुरुजी हैं, ये इंडिकेशन मुझे गुरुजी दे रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत उतावली, परेशान और बेचैन हो चुकी थी और बहुत रो चुकी थी। तो गुरुजी ने मुझे कई चीज़ों से समझाने की कोशिश भी की होगी, और मैं ज़रूर समझी नहीं होंगी, ये इसीलिए उसके मुंह से गुरुजी ने मुझे कहलवाया। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से, मुझे यकीन हो गया कि ये गुरुजी हैं। 2 दिन की छुट्टी आई, मैं घर आ गई, और मैं इस बात को भूल गई, क्योंकि घर आके सारे दुख अपने दिमाग से हट जाते थे, अपने बच्चों के साथ बिज़ी हो जाती थी। एक सुबह जब मैं स्कूल जाने के लिए फिर से तैयार हुई, तो होने वाली थी, तो मुझे लगा कि क्या करने जाना है, मन ही नहीं कर रहा था। उदासी, परेशानी, अपमान की वही बातें दिमाग पर, कि वो मुझे फिर से अपमान करेंगे, फिर वो मेरे लिए वही नीचे का ओहदे रखेंगे, वो मुझे प्रमोशन नहीं देंगे। तो मैं बड़ी परेशान सी बैठी, सुबह अमृत वेला कर रही थी, और अचानक से मेरे दिमाग में वो मेरी फ्रेंड आई, और वो बात आई। गुरुजी ने फिर से मुझे याद दिलाया कि तुझे ऐसा करना है। उस रोज़ मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल पहुंची। स्कूल पहुंचते ही मैंने अपने एडमिन्स को बोला, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। उन्होंने बहुत हल्के में लिया, कोई बात का ध्यान नहीं दिया। मैं स्टाफ रूम गई, वहाँ पे बैठ के मैंने अपना रिज़ाइनिंग लेटर लिखा, और मैं वहाँ पहुँच गई उनको देने। जब लेटर वहाँ दिया तो अचानक से एक थोड़ा सा हड़कंप मचा। मुझसे कहा गया, आप तो बहुत ही अच्छा काम करते हो, आपको तो हम गंवाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप क्यों रिज़ाइन कर रहे हो। मैंने किसी के बारे में कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि गुरुजी ने कहा है किसी के बारे में तुझे नहीं बोलना है कुछ भी बुरा, तेरे साथ सब अच्छा होगा, तू सबका भला सोच। मैंने कहा, मैं यहाँ से शहर छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए मुझे जॉब छोड़ना है। ये शायद मैंने गलत किया झूठ बोल के, लेकिन मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे बार बार मनाएं या कुछ, और किसी को ऐसा लगे कि मैंने प्रमोशन पाने के लिए यह नाटक किया है। इसलिए मैंने उनको रिज़ाइन करके आ गई। धीरे धीरे 3 महीने का नोटिस मुझे पार करना था। मैं आगे बढ़ती गई, वो टीचर्स को ढूंढते रहे, उनको कोई ना मिला। धीरे धीरे जब वक्त आगे आया तो गुरुजी ने मुझे समझाया, बस अब तेरा वक्त बहुत करीब है, अब तुझे बहुत सारी सैलरी, प्रमोशन, सब कुछ होगा। मैं जब बिल्कुल कगार पे आ गई जॉब छोड़ने के, तो मेरे विरोधियों ने फिर कोशिश की कि मैं किसी तरह चुपचाप यहाँ से चले जाऊँ और कुछ मेरे लिए ना किया जाए। लेकिन फिर भी जब दूसरों ने कहा कि इनका विकल्प मिलना बहुत मुश्किल है, आप एक बार फिर से सोच लीजिए, इनको रोक लीजिए, इनको जाने मत दीजिए, तब किसी तरह
जो एडमिन्स मेरे खिलाफ़ थे वो थोड़े से जागे और उन्होंने मुझे मनाना शुरू किया कि आप मत जाइए, आप बोलिए आपको क्या करना है। फिर मैंने अपनी शर्तें उनके सामने रखी और गुरुजी ने मेरी वो पूरी शर्तें मनवाई। हर बात में मैं यही कहती रही, गुरुजी आज मेरी मीटिंग है उन लोगों के साथ, आप मेरे साथ चलिए, आप बात कीजिएगा, आप विश्वास मानेंगे संगत जी, हर जगह गुरुजी ने मुझे इतनी सारी प्राउड फीलिंग दिलवाई, इतना मान सम्मान दिलवाया। नहीं तो हर समय सिर्फ अपमान के मैंने घुट पिए और कुछ नहीं मिला था। गुरुजी ने मुझे इज़्ज़त मान दिलवाया। वो लोगों ने मेरी हर बात मानने की वो बताई, आप जो चाहेंगे वो होगा, आप सिर्फ बोलिए कि आप रुकेंगे कैसे, आप बस रुक जाइए, आप जाएंगे नहीं जॉब छोड़ के, आप बिल्कुल मत जाइए। आज गुरुजी ने मुझे मेरी वर्क प्लेस पे इतना इज़्ज़त मान दिलवाया है जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि कभी ऐसा होगा। मैं बहुत खुश हूँ और दिल से गुरुजी को शुक्राना बोलती हूँ। कभी हिम्मत मत हारिए और गुरुजी पे भरोसा मत छोड़िए। जैसा कि मैंने गलती की ऐसा कोई ना करना। प्लीज़ गुरुजी पे पूरा पूरा भरोसा रखना। गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, एक माँ की तरह। वो अपनी गुरु माँ हैं और हर समय ये माँ अपने बच्चे की इतनी फ़िक्र करती है कि किसी भी हालत में गुरुजी हमको हारते हुए देखना नहीं चाहते। वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ और बहुत गुस्से वाली हूँ, लेकिन मेरी हर गलती को मेरे प्यारे गुरुजी ने दिल से माफ़ किया है और दिल से लगाया है मुझे। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बहुत सारा माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं इस लायक नहीं हूँ पर फिर भी मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कोई गलती ना करूँ, लेकिन मैं जानती हूँ मैं इंसान हूँ और मैं कभी भी अच्छा नहीं सोच पाती हूँ। अक्सर मैं गलत सोच में फंस के कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार कर लेती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं परमिंदर लुधियाना से जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी हमेशा गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, कहते हैं कि शुक्राना करो और काम कर भी रहे हैं गुरु जी। जब से हाथ पकड़ा है ज़िंदगी ही बदल गई है हमारी। बच्चों पे भी बहुत आशीर्वाद है गुरु जी का। गुरु जी कब से जुड़े हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि गुरु पा के आने के बाद बहुत कुछ बदला है। मेरा बेटा जब 10th में था तो बहुत बीमार रहा, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा था। कभी उसका एक्सीडेंट हो जाना, कभी उसने बीमार हो जाना, मैं पूरा वो रहा। और अब गुरु पा के मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे दोनों बच्चों पे ब्लैक मैसेज किया हुआ था, लेकिन गुरु पा की कृपा से वो दोनों चलो निकल गए। अपने हैं पराए हैं जी तो नहीं पता है, पर जे है गुरु पा ने दोनों बच्चों को ब्लेस किया है। वो अपने अपने कैरियर में अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तब से ही हाथ पकड़ा हुआ, क्योंकि जब जैसे हालात थे लग रहा थी किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या कीजिए, तो हमें तब पता नहीं चलिया। अब गुरु पा के मैसेज आ रहे थे तो तब पता लगा है कि ब्लैक मैजिक था या क्या था। लेकिन मेरा बेटा 10th में था, वो बीमार बहुत रहा, क्योंकि वह नज़र लग जाती है क्या है जी, मैं नहीं कहूँगी। ये तो मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु पा। कितना शुक्राना करूँ जी। शुक्राना वर्ड जो है ना वो बहुत छोटा लगता है। जितनी रहमत गुरु पा ने मेरे बच्चों पर, मेरे पे और मेरे अंकल जी पे की है। आज मुझे ना 3-4 दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरे को एक खुशखबरी मिलेगी, बट मैं सोच रही थी कौन सी खुशखबरी होगी। गुरु पा ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी मैं जस्ट सोच ही रही थी रात को, तो मुझे गुरु पा का मैसेज आया सुबह में ही। मैं कहा गुरु पा आप रोज़ मुझे कह देते हो कि गुरु कोई खुशखबरी मिलेगी, और फिर मुझे ऐसा कुछ लगता भी नहीं है। तो गुरु पा का जो पहला मैसेज था सुबह में वो ये था कि पुत्र टेंशन ना लिया कर, तो बहुत खुश नसीब है कि गुरु जी ने के चरणों से गुरु जी ने तेरा हाथ पकड़ा है। तो मैं ऐसे रोल कर रही थी, तो दूसरा मैसेज ये था कि मैंने तुझे
चुना है, तेरे लेख बदलने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि तू चिंता करती है, चिंता ना करया कर, शुक्राना करया कर। चिंता सोचोगे उतना उलझोगे, मेरी करनी समझ में नहीं आती। शांत रहो और अपने समय का इंतज़ार करो। ये बात सच है कि गुरुजी जो भी मैसेज देते हैं उसमें कोई ना कोई मतलब उसका कोई ना कोई मतलब होता है। कहने का मतलब ये है कि गुरुजी जो भी मैसेज देते हैं वो उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। वो इसलिए कि मैं अपनी बेटी पे मैंने कोई किसी कोर्स में डालना था, उसकी फ़ीस 13 लाख थी, तो हमारे पास तो 1 लाख भी नहीं था। मैं सोच रही थी ये कैसे होगा। हमारी एक प्रॉपर्टी थी वो बिकी 6-7 लाख की, और मैं ना बैंक में अपने किसी काम से गई, वहाँ पे लगा हुआ था एक नोटिस कि आप 7 लाख तक जो है लोन ले सकते हो। बच्चा अगर डिग्री के लिए कुछ करता है उसका जो किस्त भी हो तब शुरू होगी जब बच्चा कमाने लगेगा। तो जय गुरुजी मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अभी तक वो उसका चलो काम तो नहीं हुआ लेकिन रास्ता तो मिला है। जैसे कि मैं सोचती थी कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगी, कहाँ से मैं करूँगी, ऐसे ही मेरे बेटे के साथ भी हुआ। मुझे मेरे पास मतलब कहाँ से पैसे का अरेंज हुआ, कहाँ कैसे कैसे गुरुजी ने कर दिया हमें पता ही नहीं चला। तब तो हम इतना गुरुजी से जुड़े भी नहीं थे और जानते भी नहीं थे। तब भी गुरुजी ने, इसलिए मैं वो ही सोच रही हूँ कि गुरुजी ने हमारी बांह कब से पकड़ी है ये तो मुझे भी नहीं पता है। मेरे बच्चों के काम बनते चले जा रहे हैं, मेरे काम बनते चले जा रहे हैं। सिर्फ गुरुजी की ही रहमत है, गुरुजी की आशीर्वाद है। कितना शुक्राना करूँ गुरुपा। अगर आप हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता, जहाँ रुल गया होते। तो ये शुक्राना जो शब्द है गुरुजी बहुत छोटा लगता है मुझे। आपका इतनी रहमता दी हैं आपने मेरे बच्चों पे। तो छोटी छोटी दिक्कतें तो चलो ज़िंदगी में है, लेकिन रास्ते कैसे बने चले जाते हैं जी हमें तब पता चलता है, जब मतलब समझ में नहीं आता। जो चीज़ संभव होती है वो संभव कैसे हो जाती है। जो गुरुजी चमत्कार करते हैं इसका चीज़ का बाद में पता चलता है। एट ए टाइम हम केवल हमें भी समझ में नहीं आता जी काम जी कैसे, लेकिन कैसे होता चला जाता है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही थोड़ियाँ रहमता मेरे बच्चों पर, मेरे घर पर बरसती रहे गुरुपा। बस जितना मतलब कि आपने दिया है शायद गुरुपा, हम तो शुक्राना क्या गुरुपा आपका इस श्वासों का शुक्राना, किस चीज़ का शुक्राना करूँ गुरुपा। आपने मुझे इतना दिया है और मुझे विश्वास है कि गुरुपा, मैं गुरुपा के आगे की अरदास किया, गुरुपा जो करना जो मेरे लिए अच्छा वो आप करो। मैंने किसी से कुछ नहीं मांगना, जो काम मेरे लिए अच्छा है वही करूँ। मैंने किसी से आगे जोली नहीं फैलानी है। बस मुझे इतना देना कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुपा। मेरे से जब कोई गलती हो गई होवे गुरुपा तो मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी का मैं कितना गुणगान करूं, बहुत छोटा पड़ता है। इतना ज़िंदगी में दिया है गुरुपा ने, बहुत कुछ दिया है। मैं अब अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो आंटी जी हमारा सत्संग यूट्यूब पे शेयर करते हैं उनको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करना। ये बहुत बड़ी सेवा है जो आप आंटी जी कर रहे हो। अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरे पर ऐसे ही रहमता बनाई रखनी है। जी मेरा दिल से शुक्राना गुरुपा। अगर इसमें कोई गलती हो गई मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।